पिछले हफ्ते मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। डिजिटल डिटॉक्स। सोचा था कि चलो एक दिन फोन को हाथ नहीं लगाऊंगा, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं। सच बताऊं, 3 घंटे, बस 3 घंटे में ही हार मान ली। ऐसा लगा जैसे दिमाग बेचैन हो रहा है। बार 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 फोन उठाने का मन कर रहा था। आजकल ध्यान भटकाने वाली इतनी चीजें हैं कि किसी एक चीज पर टिकना लगभग नामुमकिन सा लगता है। पर क्या हो अगर हमारी ये हार इसलिए हुई क्योंकि हमारा तरीका ही गलत था? क्या हो अगर इसका समाधान हजारों साल पहले ही श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक में दे दिया गया हो? आज हम गीता के दूसरे अध्याय के 58वें श्लोक की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास जो भी जानकारी है वो इसी एक श्लोक के अर्थ, उसकी व्याख्या और आज के दौर में उसकी अहमियत पर आधारित है। हमारा मकसद ये समझना है कि ध्यान भटकने की इस मॉडर्न समस्या का ये प्राचीन समाधान क्या वाकई में काम का है। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। और ये समझना भी जरूरी है कि ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है। ये किसी शांत आश्रम में दिया गया उपदेश नहीं है। ये कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान के बीचों बीच शंखनाद के शोर में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच की एक बातचीत है। मतलब एक ऐसी स्थिति जहां अर्जुन अपने कर्तव्य से भटक रहे थे, उनका मन भावनाओं और दुविधाओं के तूफान में फंसा हुआ था। तो ये ज्ञान किसी थ्योरी की तरह नहीं, बल्कि एक चुनौती, मानसिक संकट के व्यवहारिक हल के तौर पर सामने आया था। तो श्लोक ये है, यदा संघरते चायम कूर्मोंगानी व सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ईमानदारी से कहूं तो पहली बार में ये थोड़ा भारी लगता है, लेकिन इसमें जो एक छवि है वो दिमाग में अटक जाती है। कछुए की। एक कछुआ जो खतरा महसूस होते ही अपने हाथ, पैर, सिर सब कुछ अपनी मजबूत ढाल के अंदर खींच लेता है। मतलब दिमाग में एकदम से एक तस्वीर बन जाती है ना? कितना सटीक उदाहरण है। ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, ये इस पूरे श्लोक का सार है। जैसे कछुआ बाहरी शारीरिक खतरों से बचने के लिए अपने अंगों को सिकोड़ता है, ठीक वैसे ही एक समझदार इंसान अपनी इंद्रियों को बाहरी मानसिक खतरों से बचाने के लिए सिकोड़ लेता है। मानसिक खतरों से? हाँ। और ये खतरे क्या हैं? आज की भाषा में कहें तो ये हैं इंस्टाग्राम की रील्स, नेटफ्लिक्स का अगला एपिसोड, फोन पर लगातार बजने वाले नोटिफिकेशंस, जंक फूड की तलब। बिल्कुल, ये सब इंद्रियों के विषय हैं। रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श, जो लगातार हमारी मानसिक ऊर्जा और ध्यान को अपनी ओर खींचते रहते हैं। तो कछुए की तरह खुद को समेट लेना एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है, पर यह शरीर के लिए नहीं, हमारे फोकस और मन की शांति के लिए है। अच्छा, तो ये एक मेंटल शील्ड बनाने जैसा है। इस श्लोक में कुछ शब्द बहुत भारी हैं, जैसे संहरते या प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। क्या हम इन्हें आसान भाषा में समझ सकते हैं? बिल्कुल। हमारे स्रोतों में इसका बहुत सरल विश्लेषण है। कूर्म यानी कछुआ, अंगाणी यानी उसके अंग, संहरते का मतलब है अच्छी तरह से, पूरी तरह से समेट लेना या सिकोड़ लेना। ओके। तो जैसे कछुआ अपने अंगों को समेटता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष इंद्रियाणि यानी अपनी 5 इंद्रियों को इंद्रियार्थेभ्य यानी इंद्रियों को लुभाने वाली चीजों से समेट लेता है। और इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा श्लोक की आखिरी लाइन जवाब देती है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, यानी उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित या स्थिर हो जाती है। ये एक सीधा साधा कॉज एंड इफेक्ट है। इंद्रियों को समेटो तो बुद्धि स्थिर हो जाएगी। 1 मिनट, ये सुनने में तो बहुत मुश्किल लग रहा है। क्या इसका मतलब ये है कि हमें दुनिया से एकदम कट जाना है, एक साधु की तरह गुफा में बैठ जाएं और किसी भी चीज का मजा ना लें? क्योंकि अक्सर जब हम इंद्रिय निग्रह सुनते हैं तो यही तस्वीर दिमाग में आती है। अगर मैं अपनी इंद्रियों को समेट कर बैठ गया तो मैं अपना काम कैसे करूंगा? आया था। और ज्यादातर लोग इसका यही गलत मतलब निकालते हैं। श्लोक दमन या सप्रेशन की बात नहीं कर रहा, ये स्वैच्छिक नियंत्रण या रेगुलेशन की बात कर रहा है। यहीं पर कछुए का उदाहरण और भी गहरा हो जाता है। सोचिए, कछुआ खतरा टल जाने के बाद क्या करता है? वो अपने अंगों को फिर से बाहर निकालता है और चलने लगता है, खाने लगता है, अपना काम करता है। सही बात है। वो अपने अंगों को काट कर फेंक नहीं देता। अच्छा, तो ये फर्क है। दमन का मतलब हुआ किसी इच्छा को जबरदस्ती दबाना, और नियंत्रण का मतलब हुआ कि उसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना। जैसे ये फैसला करना कि मुझे अभी 1 घंटा काम करना है और इस दौरान मैं फोन नहीं देखूंगा,
बजाय इसके कि फोन को ही तोड़कर फेंक दूं। एकदम सही। आपने दमन का नतीजा शायद कभी अनुभव किया हो। ये वैसा ही है जैसे आप एक बीच बॉल को पानी के अंदर दबाने की कोशिश करें। हाँ हाँ। आप जितनी ताकत से उसे नीचे दबाएंगे वो उतनी ही जोर से उछलकर बाहर आएगी। यही हमारी इच्छाओं के साथ होता है। जब हम किसी चीज को जबरन दबाते हैं तो वो हमारे अवचेतन मन में और ज्यादा ताकतवर हो जाती है और गलत समय पर बाहर निकलती है। इसीलिए क्रैश डाइट अक्सर फेल हो जाती हैं। बिल्कुल। आप खाने की इच्छा को दबाते हैं और फिर एक दिन आप पहले से ज्यादा खा लेते हैं। वाह, ये बीच बॉल वाला उलालन तो कमाल का है। मतलब गीता सस्टेनेबल तरीके की बात कर रही है, शॉर्टकट की नहीं। तो योगी अपनी इंद्रियों को खत्म नहीं करता, बल्कि उनका बॉस बन जाता है। वो तय करता है कि कब देखना है, क्या देखना है, कब सुनना है और कब इन सबको बंद करके अपने अंदर की शांति को सुनना है। इंद्रियां उसकी गुलाम बन जाती हैं, वो इंद्रियों का गुलाम नहीं रहता। बिल्कुल। और आपका सोशल मीडिया वाला उदाहरण यहाँ एकदम फिट बैठता है। स्वैच्छिक नियंत्रण का मतलब है आप यह तय करें कि आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल दोस्तों से जुड़ने या जानकारी हासिल करने के लिए करना है। ठीक है। और फिर आप तय करें कि दिन में सिर्फ 30 मिनट के लिए ही इस्तेमाल करेंगे और उस समय के बाद आप कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को उस डिजिटल दुनिया से समेट लेंगे। दमन होगा कि आप अपना अकाउंट ही डिलीट कर दें और मन ही मन उससे लड़ते रहें। गीता यथार्थवादी है। वो संसार में रहते हुए अपने काम करते हुए महारत हासिल करने की बात करती है, मैदान छोड़कर भाग जाने की नहीं। ठीक है, तो हमें इंद्रियों को नियंत्रित करना है, दबाना नहीं है, ये समझ आ गया। लेकिन ये सब इतनी मेहनत क्यों करें? मान लीजिए मैंने ये सीख भी लिया, कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को अंदर बाहर करना आ भी गया, तो क्या दिन भर ऐसे ही बैठे रहें? इसका आखिर फायदा क्या है? एंड गेम क्या है? यहीं पर श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, यानी उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इस अवस्था को कहते हैं स्थित प्रज्ञा। स्थित प्रज्ञा? हाँ, स्थित यानी स्थिर और प्रज्ञा यानी बुद्धि या चेतना। ये एक ऐसी मानसिक अवस्था है जहां इंसान बाहरी दुनिया के उतार चढ़ाव से हिलता नहीं है। मतलब उसे सुख दुख का एहसास नहीं होता? क्या वो पत्थर जैसा बन जाता है? नहीं, एहसास तो होता है, लेकिन वो उन एहसासों में बह नहीं जाता। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपका मन एक तालाब है। ओके। और आपकी इंद्रियां उस तालाब में पत्थर फेंकने वाले बच्चों की तरह है। हर नोटिफिकेशन, हर खबर, हर इच्छा एक पत्थर है जो तालाब में फेंका जाता है और लहरें उठती हैं। जब हजारों पत्थर एक साथ फेंके जाएंगे तो तालाब का पानी इतना अशांत हो जाएगा कि आप उसमें अपना अक्स भी साफ नहीं देख पाएंगे। सही है। स्थित प्रज्ञ वो इंसान है जिसने उन पत्थर फेंकने वाले बच्चों को यानी अपनी इंद्रियों को अनुशासित कर लिया है। अब तालाब का पानी शांत है और शांत पानी में अक्स एकदम साफ दिखता है। यानी मन शांत होने पर बुद्धि साफ काम करती है। ये तो अनुभव की बात है। जब हम तनाव में या बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं तो अक्सर गलत फैसले ले लेते हैं। तो स्थित प्रज्ञ का मतलब है मन की स्पष्टता या मेंटल क्लैरिटी की अवस्था। बिल्कुल, ये एक सुपर पावर की तरह है। सोचिए, एक मुश्किल मीटिंग में जहां सब तनाव में है, आप शांत दिमाग से सोच पा रहे हैं। कोई आपकी आलोचना करता है और आप नाराज होकर तुरंत जवाब देने के बजाय शांति से उसकी बात का विश्लेषण कर पाते हैं। सफलता मिलने पर आप हवा में नहीं उड़ते और असफलता मिलने पर आप टूटकर बिखर नहीं जाते। आपकी मानसिक स्थिरता बाहरी हालातों की मोहताज नहीं रहती, वो आपके अपने नियंत्रण में होती है। स्रोत में साफ लिखा है, जिसकी इंद्रियां वश में है वही आध्यात्मिक रूप से परिपक्व है। तो ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं है, ये तो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक बहुत प्रैक्टिकल टूल है। मेरे जैसे इंसान के लिए जिसका काम ही लिखने सोचने का है, ये डीप वर्क की अवस्था पाने जैसा है। अगर मैं अपनी इंद्रियों को बाकी चीजों से हटाकर सिर्फ एक काम पर लगा सकूं, तो मेरे काम की क्वालिटी और स्पीड दोनों बढ़ जाएगी। आपने एकदम सही शब्द पकड़ा, डीप वर्क। लेखक कैल न्यूपोर्ट आज जिस डीप वर्क की बात करते हैं, गीता हजारों साल पहले उसी का सूत्र दे रही है। वाह। एक छात्र जो फोन और दोस्तों से ध्यान हटाकर पढ़ाई में डूब जाता है, एक सर्जन जो ऑपरेशन करते समय बाहरी दुनिया को पूरी तरह भूल जाता है, या एक खिलाड़ी। हाँ, या एक खिलाड़ी जो हजारों दर्शकों के शोर के बीच भी सिर्फ अपनी अगली चाल पर फोकस करता है। वे सब अनजाने में इसी स्थिति प्रज्ञा अवस्था के छोटे छोटे रूप का अनुभव कर रहे होते हैं।
वो उस पल के लिए कछुआ बन जाते हैं। तो अगर मैं आज की इस पूरी बातचीत को समेटूं तो लगता है कि मेरे डिजिटल डिटॉक्स के फेल होने की वजह आप समझ आ रही हैं। मैंने दमन करने की कोशिश की, इच्छाओं से लड़ने की कोशिश की, जबकि मुझे नियंत्रण और अनुशासन का अभ्यास करना था। तो हमने आज 3 मुख्य बातें समझी। पहली, कछुए का बेहतरीन उदाहरण जो हमें बाहरी भटकावों से खुद को एक मेंटल शील्ड में समेटना सिखाता है। दूसरी और शायद सबसे जरूरी बात कि ये समेटना दमन नहीं बल्कि स्वैच्छिक नियंत्रण है। इंद्रियों को दुश्मन नहीं बल्कि एक शक्तिशाली औजार समझना है जिसका मालिक हमें खुद बनना है। बीच बॉल को दबाना नहीं है, उसे चलाना सीखना है। और तीसरी कि इस नियंत्रण का अंतिम लक्ष्य है स्थित प्रज्ञा यानी स्थिर बुद्धि की अवस्था को पाना। ये एक ऐसी मानसिक स्पष्टता और शांति है जो हमें जीवन के हर उतार चढ़ाव में सही फैसले लेने और शांत रहने में मदद करती है। ये सिर्फ एक श्लोक है, लेकिन इसमें ध्यान भटकने से लेकर जीवन में महारत हासिल करने तक का पूरा रोड मैप छिपा है। और अगर हम इसे और बड़े नजरिए से देखें तो ये श्लोक बताता है कि सच्ची आज़ादी वो बाहर नहीं, हमारे अंदर है। जब तक हमारी इंद्रियां हमें नचा रही हैं, हम बाहरी दुनिया की कठपुतली हैं। जिस दिन हम अपनी इंद्रियों के स्वामी बन जाते हैं, उसी दिन हम सही मायनों में स्वतंत्र होते हैं। आत्मनियंत्रण ही आत्म साक्षात्कार या खुद को जानने की यात्रा का पहला और सबसे जरूरी कदम है। इसके बिना बुद्धि हमेशा भटकेगी और हम कभी अपनी पूरी क्षमता को नहीं जान पाएंगे। ये बातचीत एक बहुत दिलचस्प सवाल भी पीछे छोड़ जाती है जिस पर सोचा जा सकता है। श्लोक कहता है कि कछुआ खतरे को देखकर अपने अंग समेटता है। आज के डिजिटल और उपभोक्तावादी युग में हमारे लिए वो कौन से खतरे हैं जिनसे हमें एक कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को सबसे ज्यादा समेटने की जरूरत है? और क्या ये खतरे हमेशा बाहरी होते हैं जैसे कि सोशल मीडिया या विज्ञापन, या असली खतरा हमारे अंदर ही छिपा है? हमारी आदतें, हमारी अधूरी इच्छाएं, या शायद हमारा अहंकार जो हर लाइक और कमेंट से संतुष्टि खोजता है?